एक लड़की थी, बहुत ही भोली भाली सी। और वो ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थी। कोई भी आके उसके इमोशन के साथ खेल के चले जाते थे और वो बेचारी लड़की उन सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश में लग जाती थी। लेकिन वो भी क्या करे, वो इतनी ज़्यादा इमोशनल जो थी, उसके लाइफ में कुछ भी हो, अच्छा बुरा, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ हो, वो कोई भी बात को आसानी से भूल ही नहीं पाती थी, चाहकर भी। एक तरफ से देखा जाए तो वो लड़की इतनी ज़्यादा इमोशनल होने के कारण से बहुत ही अच्छी थी। उसका दिल ना बहुत ही ज़्यादा साफ था। उसने कभी भी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी से भी गलत व्यवहार नहीं किया, हमेशा सबको अच्छा समझा और सबसे अच्छे से बात करती थी। कभी भी उसने किसी का बुरा नहीं किया। सोच के देखो, ये लड़की अगर इतनी अच्छी है दिल से, तो उसके सपने भी बहुत अच्छे और सच्चे होंगे ना। दुनिया में जितने लोग भी होते हैं ना, सबके सपने होते हैं और सब लोग अपने सपने को पूरा करने के रास्ते पे चल रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस लड़की के भी बहुत सारे ख्वाब थे। इसने भी बहुत सारे ख्वाब देखे रखे थे। उसका सपना था कि वो सिंगिंग करे, एक बहुत ही अच्छी सिंगर बने और बहुत मेहनत करके जब पूरी तरह से एक काबिल बेहतरीन सिंगर बन जाए और मशहूर हो जाए और बहुत सारे पैसे कमा ले, उसके बाद वो अपने घर के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये चाहती थी वो लड़की, क्योंकि वो लड़की बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब फैमिली से थी। गरीब मतलब ना बहुत ही ज़्यादा गरीब। मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग तो ना गरीब होते हैं ना ही अमीर। ना तो वो अमीरों जैसी ज़िंदगी जीते हैं, ना ही गरीबों वाली ज़िंदगी जीते हैं। ना तो उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ होता है, ना ही बहुत कम कुछ होता है। गरीब लोग जो होते हैं ना, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। वो लोग ज़िंदगी को जीते नहीं, ज़िंदगी को काटते रहते हैं। उनके पास एक एक दिन का गुजारा तक नहीं होता है और वो लोग कितने सारे प्रॉब्लम्स में जी रहे होते हैं, वो सब उनको ही पता होगा। वो लड़की भी बहुत गरीब थी, लेकिन गरीब होने से क्या होता है, सपने तो कोई भी देख सकते हैं बड़े बड़े। और अगर सच्चे दिल से वो सपने देखे हुए होते हैं ना, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन सपनों के ऊपर मेहनत करते हैं, तो उन सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो लड़की भी इसी तरह हर रोज़ 1000 सपने देखती थी और सोचती थी, मैं हर रोज़ अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और एक दिन मेरे सारे सपने सच्चाई में बदल जाएंगे। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि वो लड़की अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं करती थी। बस उसको सपने देखने आते थे, लेकिन पूरा करने के लिए मेहनत करना नहीं आता था। हर रोज़ अपने आप से प्रॉमिस करती थी, मैं आज मेहनत करूँगी, कुछ नया सीखूँगी और जो कुछ भी मैंने सीखा है उसके ऊपर प्रैक्टिस करूँगी, अपने सारे बुरी आदतों को छोड़ दूँगी, बिल्कुल भी आलस नहीं करूँगी। हर रोज़ टू डू लिस्ट बनाती थी, हर रोज़ सोचती थी कि मैं आज ये सारे काम कंप्लीट करूँगी। लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो सोचती थी, रहने दो, आज आज इतना मेहनत काफ़ी है, आज मेहनत करने का मन नहीं लग रहा है, मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, चलो छोड़ो, कल कर लेती हूँ मेहनत, आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते उस लड़की ने अपना 5 साल ऐसे ही बिना कुछ सीखे, बिना मेहनत किए गुजार दिए।
वो लड़की बस सोचती रहती थी अपने दिमाग में, लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसने कुछ नहीं किया। उसने थोड़ा सा भी मेहनत नहीं किया, उसने कभी कोशिश ही नहीं किया। फिर उसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। लेकिन वो भी क्या करती, उसने तो पूरा अपना 5 साल बेकार में नेगेटिव चीज़ों में उलझकर सारे टाइम को ख़त्म कर दिया उसने। एक एक दिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सोचती थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने आप को किसी भी चीज़ में काबिल नहीं बना पाई, अब क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फिर एक दिन उस लड़की को उसके फैमिली वालों ने बोला, बेटा तुम्हारी उम्र हो रही है, शादी कर लो, और कितने दिन ऐसे रहोगी, और आस पड़ोस के लोग भी तो बहुत सारी बातें सुना रहे हैं। तो फिर उस लड़की ने सोचा, चलो घर के लोगों की बातें मान के शादी ही कर लेती हूँ। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी वो, क्योंकि उसके देखे हुए सारे सपने ही रह गए और अपने सपने को पूरा नहीं कर पाने की वो सारी चीज़ें उसको अंदर ही अंदर खा रही थी। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान, उदास, हताश, निराश थी। और वो ठहरी गांव की लड़की। गांव कस्बे में बस शादी का मतलब एक ही होता है, पति की सेवा करो, ससुराल में सबकी सेवा करो, खाना बनाओ, सबकी देखभाल करो, और जब बच्चे हो जाएं तो बच्चों की परवरिश करो। बस इतने में ही ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन उस लड़की को ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। उसके तो बहुत ही बड़े बड़े सपने थे, लेकिन वो लड़की अपने अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, कोई भी चीज़ में अपना ध्यान नहीं लगा पाती थी। बस 24 आवर्स उसके दिमाग में अपने सपने को पूरा ना कर पाने की नाकामयाबी दिखती थी। इसी तरह उसने कुछ दिन गुजार दिया। ना तो वो अपनी शादी निभा पा रही थी, ना ही अपने सपने को पूरा करने के रास्ते पे चल पा रही थी। फिर धीरे धीरे ज़्यादा सोचने की वजह से वो लड़की डिप्रेशन की शिकार हो गई और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। इस कहानी से हम सबको ये सीखने को मिलता है कि हम खुद ही अपने आप के शत्रु होते हैं और खुद ही अपने आप के मित्र भी। वो लड़की चाहती तो अपने देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करती, लेकिन उसने नहीं किया। वो लड़की चाहती तो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन बहुत बार उसने कोशिश भी नहीं किया। उस लड़की को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं किया। अब आप ही सोचिए, क्या वो लड़की मेहनत करती तो उसके सपने पूरे होते कि नहीं? यहीं पे बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, वो है अपने दिमाग का माइंडसेट। सब माइंडसेट का ही कमाल है। जिनकी माइंडसेट पॉजिटिव होती हैं वो पॉजिटिव नज़रिए से सब चीज़ों को देखने लगते हैं, जिनकी नेगेटिव होती है वो नेगेटिव नज़रिए से सब चीज़ों को देखने लगते हैं। सब दिमाग का ही खेल होता है। इसीलिए हम जैसा अपने आप को सोचेंगे, बनाएंगे, हम वैसे ही होंगे। मुझे सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। आप सब बहुत सफल बने और हमेशा खुश रहें अपने ज़िंदगी में, यही मेरी ख्वाहिश है। धन्यवाद।